नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि धान में जब बालियां निकलती हैं तो उस समय हमें कौन से फंजीसाइड्स, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो सके, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारी फसल में ना हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि हमें सस्ते फंजीसाइड डालना चाहिए या अच्छे फंजीसाइड डालना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, क्या होता है कि जब हमारी बालियां निकलती हैं तो उस समय हमारे खेतों में गंधी और बोटी का आक्रमण हमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि जब बालियां निकलती हैं तो उसमें जो बालियां होती हैं उनके दानों में दूध होता है और ये बोटी उसी दूध को चूसते रहते हैं, जिससे वहां पर एक दानों में जो दूध खत्म हो जाता है और वो आपस में काला पड़ जाता है, यानी वो जो बालियां होती हैं वो धीरे धीरे करके सफ़ेद हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो बोटियां होती हैं, गंधी और बोटी होती हैं, ये लगभग 40% तक आसपास नुकसान हमारे फसलों पर कर देते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें कुछ दवाइयों के स्प्रे करने की जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, जब हमारे खेत में 4 से 5% बालियां बाहर आ जाती हैं तो उस स्टेज पर हमें अपने खेतों में स्प्रे करना चाहिए। अगर आप बालियां नहीं निकली हैं उस समय स्प्रे कर देते हो तो जो दवाई होती है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब हमारे खेतों में 5% के आसपास बालियां निकली हो उस समय हमें अपने खेतों में स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्प्रे हमें कौन सी दवाइयों का करना चाहिए। किसान भाइयों, स्प्रे के लिए हम कीटनाशक के रूप में इमिडाक्लोप्रिड जो आता है 70% WDG फार्म में, आप 30 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप लेमडा साइहेलोथ्रिन 5% EC फार्मुलेशन वाला 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, या इसके अलावा लेमडा साइहेलोथ्रिन जो 4.9% CS आता है, CS मतलब कैप्सूल सस्पेंशन, आप उसका भी इस्तेमाल 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। किसान भाइयों, जो EC वाला लेमडा होता है उसमें थोड़ा शरीर पर लगने पर खुजलाहट होने लगती है, लेकिन ये जो CS वाला लेमडा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा हम क्लोरोसाइपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लगभग 200 से 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप थायोमिथाक्सम जो 30 FS वाला आता है, आप 200 से 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। ये जितने भी हमने कीटनाशक बताए हैं, आप किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग अपनी फसल में कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स कुछ सस्ते होते हैं और कुछ फंजीसाइड्स अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्ते फंजीसाइड्स में। सस्ते फंजीसाइड्स में आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हो। हेक्साकोनाजोल आपको 500 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और इसके साथ आपको वेल्डामाइसिन 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लेना चाहिए। इसके भी काफ़ी अच्छे में रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई थोड़ा अच्छे में फंजीसाइड्स को डालना चाहते हैं, किसान भाई नेटिवो का प्रयोग करें। नेटिवो के अंदर हमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल 2 चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इजाक्सीस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, ये अदामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है, 200 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, आप इजाक्सीस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ये सिंजेंटा कंपनी के एमिस्टार टॉप में आता है। इसके अलावा ये आपको कोरोमंडल कंपनी का मकेबा प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा और धानुका कंपनी के गोडिवा सुपर में आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल जो है पहली अवस्था में ना करें, यानी आप जब पहली बार दवाइयों का इस्तेमाल करें तो उस स्टेज में बहुत सारे किसान भाई प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करते हैं, तो हमारे हिसाब से आप उसका स्प्रे ना करें, क्योंकि प्रोपिकोनाजोल के स्प्रे से क्या होता है कि जो दाने होते हैं उनमें साइज छोटा होने की समस्या रहती है, क्योंकि प्रोपी जो है वो ग्रोथ को एकदम से लॉक कर देती है, चोक कर देती है। तो आप पहली स्टेज में, यानी जब 5% बाली निकली हो उस समय आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल ना करें। किसान भाइयों, आप जब भी अपने खेत में स्प्रे करें तो आप हमारे हिसाब से हमेशा शाम के समय स्प्रे करें या फिर आप 10 बजे के बाद अपने खेत में स्प्रे करें, क्योंकि सुबह के समय नमी रहती है और नमी होने की वजह से ये दवाइयाँ जो है बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। तो जब आपके बालियों में नमी खत्म हो आप उस समय ही स्प्रे करें। सुबह के समय क्या होता है किसान भाइयों, जो दाने होते हैं उनके मुख खुला रहता है, क्योंकि उस समय पॉलिनेशन होता रहता है। तो हमेशा आप 11 बजे या 10 बजे के बाद स्प्रे करें, या कोशिश करें कि आप शाम को स्प्रे करें,
तो किसान भाइयों आपको बेहतर रिस्पांस मिलेंगे। इसके अलावा जब हम दवा का स्प्रे करें तो हमारे खेतों में नमी होनी चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। इससे रिस्पांस हमें और भी बेहतर मिलते हैं। अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हो तो आपके खेतों में शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, इसके अलावा हल्दिया रोग जो आता है, जो बालियों में पीलापन आ जाता है, उससे भी आप निजात पा सकते हो। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।